बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, शेयर हो रही है। चलें, आज का इस बेसिक वाली सीरीज़ का फाइनल लेक्चर है। इसमें हमने देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और विंडोज़ वगैरह को डाउनलोड कैसे करते हैं ऑफिशियली। ठीक है, तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारे पास हार्डवेयर होता है जिसको हम जो हमारे पास मौजूद है, फर्ज करें कोई लैपटॉप है या कोई डेस्कटॉप है, पीसी है। ठीक है, तो उसका स्क्रीन शेयर हो रही है नुमान? नो नो, नहीं हो रही। नहीं हो रही? अच्छा, एक मिनट में भी करता हूँ। अब बताओ। जी होगी। अच्छा, ये देखें, ये हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखना है और कुछ जनरल चीज़ें आगे हम देखनी है। ठीक है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं होगा। इंशाल्लाह इसे 20 मिनट के अंदर वाइंड अप करेंगे। सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हमारे पास होता है एक हार्डवेयर, ठीक है, जो कि ये कंप्यूटर्स पर हैं या कोई लैपटॉप है, हार्डवेयर है। उसमें जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हमारे पास हार्डवेयर है, उसके ऊपर हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेनली जो तीन बड़ी इकसाम है, तीन बड़े कंपनीज की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। जैसे कि एक है विंडोज़, सबसे मशहूर। ठीक है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस, जो कि एप्पल के डिवाइसेस में काम करता है। और तीसरा जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता लेकिन होना चाहिए, वो है लिनक्स। ठीक है, सबसे पहला और सबसे मशहूर जो कि उम्मीद है कि आप सभी ये विंडोज़ ही यूज़ कर रहे होंगे, वो है विंडोज़। हम हमारे पास एक हार्डवेयर होता है, ठीक है, उसमें हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल का लैपटॉप, एप्पल के डेस्कटॉप, उसमें क्या इस्तेमाल होता है? मैक ओएस। ठीक है, ये है मैक ओएस, ये है विंडोज़ की, और ये है लिनक्स। ठीक है, लिनक्स, ये जो आइकन है लिनक्स का, लिनक्स ज़्यादातर इस्तेमाल होता है सर्वर्स में। जो क्लाउड के सर्वर्स होते हैं, जो मैंने आपको शायद पहले पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था, गूगल ड्राइव और ये जो क्लाउड के सर्वर्स होते हैं उनमें लिनक्स इस्तेमाल होता है। मैक ओएस इस्तेमाल होता है एप्पल के प्रोडक्ट्स में। और दूसरी जो कंपनीज हैं, डेल, एचपी, लिनोवो वगैरह के लैपटॉप्स या डेस्कटॉप में विंडोज़ इस्तेमाल होती है। तो विंडोज़ क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम हार्डवेयर पे रन कर सकें, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अ, मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है कि लोग, अच्छा, विंडोज़ की ना, ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी एक कीमत है, मेरे ख्याल से $200 है। इसको यूज़ करने के लिए इसे खरीद के अपने आप इंस्टॉल कर सकते हैं हार्डवेयर पे। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर उसकी कॉपीज़ चलती हैं पायरेटेड। पायरेटेड कॉपीज़ क्या हैं? जिनमें वायरस हो सकता है, जिनमें कोई रद्द-बदल करके किसी इंजीनियर ने अपने फ़ायदे के लिए वो कॉपी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर वो आप इंस्टॉल करते हैं, वैसे तो जनरली हमारे यहाँ पे क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे, गाने देखेंगे, फिल्में सुनेंगे। अच्छा, ये चेंज हो गया। गाने वगैरह और फिल्मों वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है, इतना चलाई जाए। लेकिन अगर कोई बंदा प्रोफेशनल काम कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे पता हो कि मेरे कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम आया कहाँ से है। ठीक है, तो ये हाउ टू डाउनलोड विंडो, हम इसको ना ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की खुद की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि ये है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम, नुमान ये तो बंद करो। ये जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहाँ से आया है, और क्या ये लाइसेंस्ड है, और ऑफिशियल सोर्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसने विंडोज बनाई है, उसकी तरफ से आ रहा है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हम लिखेंगे विंडोज 10 डाउनलोड। अच्छा, विंडोज़ के कई वर्जन है, जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो विंडोज़ 10 है। अभी जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है, विंडोज़ का वर्जन है वो विंडोज़ 11 है। लेकिन विंडोज़ 11 थोड़े से कंप्यूटर के स्पेक्स ज़्यादा मांगती है। इसलिए हम ज़्यादातर विंडोज़ 10 ही यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम्स पे कंपेटेबल है।
तो हम विंडोज़ 10 ही डाउनलोड करने का तरीका देखेंगे। हम लिखेंगे जाके विंडोज़ 10, और ये देखेंगे, ये जो पहला लिंक आ विंडोज़ 10 डाउनलोड, ये जो पहला लिंक है इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और मैं एक मरतबा यूट्यूब भी ओपन कर लूँ, इसके बाद आपको एक चीज़ बतानी है। ये वेबसाइट ओपन हो ले, इनको क्लोज कर। अच्छा, ये देखें, ये विंडोज़ 10 की फाइल आ चुकी है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखें 2022 का अपडेटेड वर्जन है, एडिशन सेलेक्ट करेंगे। हमने डाउनलोड करना है विंडोज़ 10 की आईएसओ फाइल, कन्फर्म करेंगे। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे अपनी विंडोज़ की। मैं पर्सनली विंडोज़ इंटरनेशनल, इंग्लिश इंटरनेशनल सेलेक्ट करके डाउनलोड करता हूँ। इंग्लिश इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे, कन्फर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हम ये जो 64 बिट का ये जो लिंक है इस पे क्लिक करेंगे, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये अगर आपको नज़र आ रही है, तो ये 5.7 जीबी की फाइल है विंडोज़ की, जो हमने ऑफिशियली डाउनलोड की है माइक्रोसॉफ्ट। ये तो सेटिंग्स खुल गई, डाउनलोड्स पे जाता हूँ। ये देखिए, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई विंडोज़ 10 22 H2 इंटरनेशनल लैंग्वेज, और ये स्टार्ट हो गई है डाउनलोड होना। ठीक है। तो इस तरह से हमने ऑफिशियली वैलिड विंडोज़ की कॉपी को डाउनलोड करना है, ना कि जो दुकानों पे सीडीज़ वगैरह होती हैं, जो 50-60 रुपए में सीडी मिल जाती है विंडो 10 की या विंडो 11 की, तो वो बिल्कुल पायरेटेड विंडोज़ हैं और वो खतरनाक हैं प्रोफेशनल वर्क के लिए। अगर नॉर्मल घर वाला कंप्यूटर है, कुछ नहीं उस पे करना खास, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, तो विंडोज़ डाउनलोड करें माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट से। ठीक है। ये फ्री है, ये वाली जो कॉपी है, ये वाला जो वर्ज़न है, इसमें कुछ फीचर्स कम होते हैं, लेकिन ये फ्री है। ठीक है। तो आपने ये डाउनलोड, अगर आप ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं, तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं, इसकी की को, और वो ऐड कर देंगे तो आपकी विंडोज़ फुल काम करेगी। लेकिन मैंने तो कभी बाय नहीं की, और मेरा तो काम इसी में हो जाता है। तो यहाँ से डाउनलोड करें। इससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है और ये कहाँ से आया है। ठीक है। आगे विंडोज़ को इंस्टॉल करना और ओवरव्यू करना, ये अभी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे बताना, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है, अगर मैं ये बताऊँगा तो फिर ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगी। तो इसके लिए जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा है ना, एक वीडियो जो कि मैं देखता हूँ अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है, वो है हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़। जो सबसे बेहतरीन है ना वीडियो, वो है ये है जो 4 साल पुरानी, असद अली टीवी चैनल है, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 10 फ्रॉम यूएसबी फ्लैश ड्राइव, उर्दू हिंदी 4K। ठीक है। ये जो वीडियो है, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, जूम की मीटिंग पे ही शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट, चलें ये देख लेना, अभी मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा मैं कहाँ पे शेयर करूँ। ये जो वीडियो है ना, ये देखें, आप इसका थंबनेल देख लें, हाउ टू 4 साल पहले की है, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 10 फ्रॉम यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ठीक है। ये फुल कंप्लीट है, इसने डाउनलोड करके उसको यूएसबी में डाल के और फिर इंस्टॉल करके सारा प्रोसीजर बताया है, और बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। ठीक है। आप इसे देख लेंगे तो आप विंडोज़ जो हमने यहाँ से डाउनलोड की है, ये हमारी डाउनलोड अभी में से पहुंच गई, ये जो डाउनलोड हो रही है। ठीक है। तो इसने डाउनलोड करनी भी बताई है कहाँ से करनी है, और फिर उसको बूटेबल करके सारा प्रोसीजर, ये वाली जो वीडियो है, सारा प्रोसीजर बताया है। तो बस ये ज़रा ज़रूरी है। मेरा एक दोस्त है जो प्रोफेशनल काम करता है, मैंने उससे पूछा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहता है विंडोज़। मैंने कहा कहाँ से आई, कहता है जो मैं लैपटॉप लेने गया था, तो जो दुकानदार ने इंस्टॉल करके दे दी थी, वही चला रहा हूँ। मैं हैरान था कि ये मतलब इस बंदे को इतना ही नहीं पता कि दुकानदारों के पास पायरेटेड कॉपी होती है, वो एक ही कॉपी को सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल देते हैं, सारे लैपटॉप्स में डाल देते हैं, और लोग वही चला रहे हैं। ठीक है। तो ये इसका ज़रा ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा, एक जनरल वैसे ही मैंने बना दिया कि ये भी लोगों को पता होना चाहिए। डाउनलोड की जो व्हाट्सएप है ना, अब इसे अपने कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं। एक तो है व्हाट्सएप वेब। ठीक है। आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आप इसे चला सकते हैं। ये देखें, web.whatsapp.com, इसे ओपन करेंगे। यहाँ से ये देखिए, इसने स्टेप्स बताए हैं, आपने अपना मोबाइल फ़ोन ओपन करना है, और ये थ्री मेन्यू पे, ये इस आई है, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाके लिंक डिवाइसेस पे क्लिक करके एक स्कैनर ओपन होगा, उससे आपने ये स्कैन करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मैं अभी करता हूँ ये स्कैन।
तो स्कैन मोबाइल से करूँगा, थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा व्हाट्सएप ओपन करके, और फिर एक आगे ऑप्शन शो होगा लिंक डिवाइस। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और लिंक का डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे भी व्हाट्सएप हम ब्राउजर में ही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिंक का डिवाइस करता हूँ और ये स्कैन हो रही है, और ये देखिए ये मैंने अपने मोबाइल से स्कैन की व्हाट्सएप को। जो सारा मेरे मोबाइल वाला डाटा है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये सारा जो डाटा है, ये सारी चैट्स वगैरह। अच्छा, अगर एक तो है ये वेब डॉट व्हाट्सएप डॉट कॉम पे कर सकते हैं। दूसरा तरीका है व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप की ऐप आप डेस्कटॉप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैं भी लिखता हूँ, ये देखें डाउनलोड व्हाट्सएप, ये डाउनलोड वाला लिंक whatsapp.com/डाउनलोड। तो आप इसे एंड्रॉयड, iOS और ये देखें विंडोज 10 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये व्हाट्सएप डाउनलोड हो जाएगी। आपने ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और यूज़ करेंगे। ये जिस तरह ये देखेंगे मैंने ऐप एक इंस्टॉल, ये नज़र आ रहा होगा आपको आइकन व्हाट्सएप का। इस पर क्लिक करूंगा तो ये सारा मेरा डाटा ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अ, इस तरह आप व्हाट्सएप को भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आगे है जो डाउनलोड मैनेजर। अच्छा, अब ये एक ज़रूरी चीज़ है सभी के लिए, सीखने सीखने के लिए। अच्छा, ज़्यादातर जो डाउनलोड मैनेजर इस्तेमाल हो रहा होता है कंप्यूटर्स में, वो है आईडीएम। पहले तो डाउनलोड मैनेजर क्या है, ये आपने अगर डाउनलोड किया ना मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट से, तो ये देखिए ये क्रोम के अंदर इसका जो डाउनलोड मैनेजर है वो ओपन हो चुका है। लेकिन ये कोई इतना अच्छा डाउनलोड मैनेजर नहीं है। यहाँ से अगर मेरे इंटरनेट की स्पीड कम होगी ना तो ये शायद ये जो लिंक है ये एक्सपायर हो सकता है, और फिर क्या होगा कि मुझे दोबारा से फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एक डाउनलोड मैनेजर। सबसे मशहूर जो है वो है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। लेकिन इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की एक कॉस्ट है। लोग इस्तेमाल करते हैं इसे फ्री में, इसे क्रैक करके, जो कि बिल्कुल सेफ तरीका नहीं है। ठीक है, आप बेसिकली आप अपने सिस्टम की सिक्योरिटी किसी को दे रहे होते हैं ना, जिसने वो क्रैक किया होता है। तो वो एक बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। इसकी प्राइसिंग है, इसकी प्राइसिंग बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। सबसे मशहूर और सबसे जो है ना इजी टू यूज और फीचर्ड पैक्ड इंटरनेट डाउनलोड डाउनलोड मैनेजर, वो है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर्स हैं, लेकिन इसकी एक प्राइसिंग है। जो जिसने ये बनाया है जाहिर बात है उसने पैसे कमाने के लिए बनाया है। तो अगर वाइनो पे इसकी शायद इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है, तो बेसिकली ये है। लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है ये एफडीएम। ठीक है, क्योंकि ये फ्री है। फ्री क्यों है? क्योंकि इसका कोड ओपन सोर्स है और कोई भी इसे मॉडिफाइड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो पर्सनली ये इस्तेमाल करता हूँ वो फ्री डाउनलोड मैनेजर है। अगर मैं लिखूँगा एफडीएम, एफ फ्री डाउनलोड मैनेजर, तो ये ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। इतना ज़्यादा ये फीचर पैक्ड नहीं है। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसके फीचर्स नहीं है, लेकिन क्योंकि फ्री है और ओपन और फ्री में डाउनलोड हो जाता है और क्रैक नहीं करना पड़ता कुछ मुझे, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये इसको डाउनलोड कैसे करना है, आप इसे ओपन करेंगे, ठीक है, और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। मैं ये अभी लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने लैपटॉप में, इसलिए मुझे ये डाउनलोड फॉर लिनक्स दिखा रहा है। अगर आप विंडोज से जाएंगे तो आपको ये डाउनलोड फॉर विंडोज दिखाएगा। डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा इसका। अभी मैं इसे मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये देखें कुछ इस तरह से शो होगा। अच्छा, अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? आईडीएम में तो ये होता है कि हमने अगर किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया तो वो खुद ही एक पॉपअप ओपन ओपन हो जाता है, जो कि कहता है कि आप इसे डाउनलोड कर लें। हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, वो डाउनलोड स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एफडीएम थोड़ा सा ना ज़्यादा, इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है। इसमें कैसे डाउनलोड करना है, फ़र्ज़ करें विंडोज़ 10 की ही एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, वो मैंने डाउन अच्छा मैंने विंडोज़ 10 के डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया था, तो ये मेरे ना क्रोम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरे नेट की स्पीड की वजह से, या अगर कोई डेस्कटॉप में है तो लाइट चली जाए और डेस्कटॉप बंद हो जाए, तो ये जो लिंक है ये अमूमन एक्सपायर हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले जैसे मैंने विंडोज़ 10
डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये लिंक बन चुका है। मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा, ये जो लिंक है, ये वाला जो लिंक है, इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाऊंगा अपने एफडीएम में, ठीक है। ऐड पे क्लिक करूंगा और ये इसने लिंक खुद ही डिटेक्ट कर लिया कौन सा लिंक है। मैं ओके पे क्लिक करूंगा और ये देखें, ये कह रहा है कि इतना इतने जीबी ये डाटा लेगा। और मैं इसको इस फोल्डर में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, डाउनलोड करने जा रहा हूँ, ये फाइल का नाम है। मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा? अगर लाइट चली जाती है, इंटरनेट स्लो है या कुछ भी होता है, तो ये लिंक एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। मैं इसे पॉज कर सकता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैंने 4 दिन बाद इसे यूज़ करना है, दोबारा रिज्यूम करना है, तो मैं इसे रिज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से एक इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी है आज आजकल के दौर में। इंटरनेट पाकिस्तान में वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करता है। तो अच्छा, ये जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, इसकी ये प्राइसिंग है, 1 साल के लिए है 3190 रुपये। लाइफ टाइम इसका एक एक पीसी के लिए प्लान है 6650। और ये दूसरे प्लान हैं, ठीक है। तो अगर तो कोई बंदा बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग करता है इंटरनेट से, तो उसे तो ये खरीद लेना चाहिए, एक एक पीसी के लिए इनफ है, ठीक है। ये वाला लाइफ टाइम लाइफ टाइम प्लान है, तो आप इसे खरीद लें। और ये सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ है और सबसे ज़्यादा इजी इसमें डाउनलोडिंग हो जाती है और फास्ट भी है। अच्छा, आगे देखते हैं जी। हाँ, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो है जी यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करनी है हम लैपटॉप में। अ, अगर हम मोबाइल की बात करें तो उसमें कुछ एप्लीकेशन हैं, जैसे विडमेट है, स्नैपट्यूब है, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें। ये सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क है। तो आप जैसे कि मैं ये वीडियो लगाता हूँ, ये वाली, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, वो तो क्या करेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। फ्री डाउनलोड मैनेजर में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब के बाद ये जो आपका यूआरएल ओपन है हुआ है वीडियो का, ये वीडियो चल रही है, इसका ये जो वीडियो है आप यूट्यूब के बाद आपको लिखना पड़ेगा डबल पी लिख के जब आप एंटर करेंगे, तो एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखें, तो होगा क्या, ये जो वेबसाइट आप, इसने ये वीडियो डिटेक्ट कर ली है, आप कौन सी वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं। आप इसके इसमें क्वालिटी सेट कर सकते हैं, आप क्वालिटी ये चूज़ कर सकते हैं। फर्ज करें मैं ये वाला जो रिजल्ट है इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। अच्छा, अगर तो विंडोज़ है ना, तो जो एफ डी एम है उसका भी पॉपअप शो होता है, ठीक है। वो विंडोज़ में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। या लिनक्स में थोड़ा सा मसला होता है, ये जो खुद पॉपअप ओपन नहीं होता उसका। तो क्या करेंगे, हमने ये लिंक सेलेक्ट किया, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये डाउनलोड शुरू हो गया है। लेकिन मैं इस तरह से डाउनलोड नहीं करता। मैं इसको पोज करूंगा, ये जो इसका लिंक है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करूंगा और फिर आ जाऊंगा एफ डी एम में, ठीक है। यहाँ से मैं ऐड करूंगा, इसने ये लिंक खुद ही डिटेक्ट कर लिया। मैं ओके करूंगा, ठीक है। तो ये देखें, ये कह रहा है कि ये वीडियो है, इसका इतना डाटा है, अब डाउनलोड पे क्लिक कर दूँ। तो ये देखें, ये मेरी वो वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में तो सिर्फ एक क्लिक का काम है, ठीक है। वीडियो के ऊपर ही यहाँ पे अगर मैं वीडियो पे जाता हूँ, वीडियो के ऊपर ही ऐसे एक शो हो जाता है बार, जिसमें आप क्लिक करते हैं और वो डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन क्योंकि वो करेक्ट वर्जन होता है, पायरेटेड वर्जन आईडीएम का, तो वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं है कि आप कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। तो बस ये एक तरीका है कि आप फ्री डाउनलोड मैनेजर करें। इसमें यूट्यूब के बाद डबल पी लगा के, यहाँ पे डबल पी लगा के एंटर करें, ठीक है। एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप अपना सिलेक्ट करें कौन सी रेजोल्यूशन आप देखना चाहते हैं, उस पर डाउनलोड करें। विंडोज़ के केस में ये वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ता, ये जो लिंक कॉपी करना। अगर विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो एफ डी एम है ये खुद ही ओपन हो जाएगा और वो सारा कुछ सिलेक्ट होगा, सिर्फ आपने ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ ज़रूरी है कि एफ डी एम को ईजीली और इस्तेमाल करने के लिए आपने इसकी ब्राउज़र की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। एफडीएम को इस्तेमाल करने के लिए ब्राउज़र की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, तो विंडोज़ में ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। मेरा जो विंडोज़ वाला पीसी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया है ये वाले रिजल्ट पे,
तो वो खुद ही एक पॉपअप शो हो जाएगा जिसमें कहा कि आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने डाउनलोड पर क्लिक करना है और वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है, लिनक्स में एक स्टेप और करना पड़ता है। ये जो इसकी है ना फ्री डाउनलोड मैनेजर की एक्सटेंशन है, ये आपने ये अपने क्रोम ब्राउजर में ऐड कर लेनी है, तो अच्छे से इस्तेमाल होगा। तो लिनक्स में क्या होता है, मुझे एक एक प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि लिनक्स में ये डायरेक्ट जो क्रोम ब्राउजर है उसी में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये जो लिंक होता है ये वाला लिंक मैं राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करूंगा, और फिर आ जाऊंगा एफडीएम में मैं ऐड करूंगा और ओके कर दूंगा, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये है जी। शायद टॉपिक खत्म हो चुके हैं जी। तो ये इस तरीके से आप वीडियोज और ऑडियोज डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से। डाउनलोड मैनेजर का भी बता दिया है, व्हाट्सएप का भी, और ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो बस आज का लेक्चर इतना ही था। नुमान, आवाज़ आ रही है? जी सर। जी सर, आवाज आ रही है। चलें, ये तो कंप्लीट हो चुके हैं। बेसिक था ये इसलिए क्योंकि मैंने एक एक मेरा दोस्त है जिसने बीएस मैथ कर लिया है, तो वो मुझे कहता कि मेरी सीवी बना दो। तो सीवी में मैंने ना ईमेल ऐड करनी थी, और उसको ये नहीं था पता कि ईमेल क्या है। और वो बीएस मैथ का स्टूडेंट है, मतलब पास हो चुका है। तो ये बहुत सैड सीन है यार, लोगों को यही नहीं पता कि ये चीज़ें बेसिक क्या है। तो ये सिर्फ सीरीज इसीलिए थी, इसमें ईमेल का भी बताया और बेसिक जो कंप्यूटिंग है उसका बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। चलें, शुक्रिया।